शहर से पढ़ाई करके आया आरव गांव में नया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा थी। गांव के दो लड़के मोहित और जीशान मिलते हैं। और भाई आरव कैसा है? आज तो बहुत दिनों बाद गांव में आया है। ठीक हो यार मोहित, मुझे यार पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ। ठीक है आरव, अब घर चलते हैं। तीनों दोस्त पैदल पैदल अपने गांव के लिए चल देते हैं। आरव शहर से बहुत दिनों बाद इस गांव में आया है। वह बचपन में नासमझ था, तभी शहर के लिए पढ़ाई के लिए चला गया था। तीनों दोस्त चलते चलते एक गली में पहुंच जाते, जहां गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। काका, उस हवेली का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले कोई परेशानी नहीं आती थी। हवेली के पास से गुजरने में अब हर कोई उस हवेली के नाम से भी डरता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उस हवेली का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वह हवेली बहुत पुरानी है और उसमें से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अजीब आवाजें सुनाई देगी बेटा, क्योंकि वह कोई हवेली नहीं, चुड़ैल का घर है। उस हवेली के पास किसी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए। इन सभी बातों को आरव सुन रहा था। आरव शहर से आया था और वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि आरव शहर में ही बड़ा हुआ था। वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। कहता, ये बड़े बूढ़ों को शाम को कोई काम नहीं होता, तो वे ऐसी ही बातें बनाते हैं। तो नहीं पता था कि इस गांव में जो हवेली है वो कितनी खतरनाक है। उस हवेली में से आज तक कोई बचकर नहीं आया, और वह हवेली सर्दी के मौसम में और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि कोहरा से वह दिखाई भी नहीं देती। अब सर्दी का मौसम आ चुका है। आरव और उसके दोस्त उन बूढ़ों की बातों को सुनकर वहां से चले जाते हैं। आरव को रात बहुत हो गई थी, सर्दी भी बहुत बढ़ चुकी थी। तभी आरव का दोस्त मोहित कहता है, आरव रात बहुत हो गई है, मैं तो ठंड के मारे मारा जा रहा हूँ। ठंड तो बहुत तेज पड़ रही है। वैसे मुझे उन बूढ़ों की बातों को सुनकर बड़ी हंसी आ रही है। ये ऐसा बूढ़ों ने क्या कह दिया कि तुमको उनकी बातों पे हंसी आ रही है? तुमने सुना नहीं मोहित, वे लोग वैसे ही लोगों को डराने के लिए कहानी बनाई जा रहे थे। कह रहे थे कि हमारे गांव में भूत है। मैंने तो भूत आज तक नहीं देखा। तुमने देखा भूत कभी मोहित? अगर भरोसा नहीं है तो हवेली में जाकर दिखा, तब मानेंगे कि तू सच्चा बहादुर है। ठीक है, मैं हवेली में जाऊंगा और सभी को दिखाऊंगा कि उस हवेली में कुछ नहीं है। लेकिन मेरे साथ मोहित तुम्हें चलना होगा। तुम्हें डर थोड़ी लगता है जो मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुम अकेले चले जाओ। डर लगने की बात नहीं है मोहित, मैं उस हवेली को नहीं जानता हूँ। हवेली को तुम्हें बताना पड़ेगा। मोहित आरव के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। वे दोनों एक गांव के आदमी की बैलगाड़ी को लेकर हवेली की ओर चल देते हैं। इस सफर से मोहित को तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन आरव को हल्का सा भी डर नहीं लग रहा था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है और रात के समय पूरा रास्ता सुनसान था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस हवेली की तरफ जा रहे थे। उन्हें नहीं पता है कि हवेली में क्या है। उस हवेली में कुछ भी हो सकता है। वे जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। जंगल में अनेक जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे मोहित को डर लगता है। जंगल बहुत घना था। उस जंगल में कोई नहीं जाता था। उस हवेली के आतंक की वजह से एक आरव था जो हवेली में जा रहा था, और उसके साथ मोहित भी जा रहा था। अचानक सर्दी बहुत बढ़ गई। ठंडी हवा चलने लगी और रास्ते में कोहरा भी छाने लगा। आरव, यहाँ तो ठंड बहुत लग रही है। हमारे गांव में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है। कहीं हमारे साथ कोई छलावा तो नहीं हो रहा? डरता बहुत है। हमारे साथ कोई छलावा नहीं हो रहा है। छलावा क्या होता है? तू भी उन बूढ़ों की तरह डरपोक बन रहा है मोहित। सर्दी का मौसम है, ठंड तो पड़ेगी। तू आरव खुद तो मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। आज आरव यहीं से वापस लौट चलते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कुछ नहीं मोहित,
अब थोड़ी सी दूरी होगी हवेली, उस हवेली में अंदर घुसकर देख आते, हमें कुछ नहीं होगा। बहुत मना करता है आरव से, लेकिन आरव मोहित की बात नहीं मानता है। आरव अपनी जिद पर खरा उतर रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक किसी के चीखने की आवाज मोहित को सुनाई पड़ी, लेकिन आरव को नहीं। इस आवाज को सुनकर मोहित डरने लग जाता है। आरव, ये किसकी आवाज थी? शायद किसी लड़की की। मुझे चिल्लाने की आवाज आई। क्या तुमने भी सुनी? मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। तुम वैसे ही डरे जा रहे हो, और तुम डर रहे हो इसलिए तुम्हें आवाजों का आभास हो रहा है। आरव, मैंने सुना। चल, कोई बात नहीं, कुछ ही देर बाद हवेली आ जाएगी। हम हवेली के बहुत करीब आ चुके हैं। वे दोनों उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली बहुत बड़ी थी, वह चारों तरफ से घने पेड़ों से ढकी हुई थी। उस हवेली में मोहित का मन तो नहीं कर रहा जाने को, क्योंकि मोहित को उस हवेली के सारे रहस्यों के बारे में पता था। आरव को इस हवेली के बारे में कुछ नहीं पता था। हवेली की खिड़कियां टूट रही थी, क्योंकि हवेली बहुत पुरानी थी और चुड़ैल के डर के कारण कोई इस हवेली के आसपास भी नहीं आता। आरव मोहित से कहता है, ये हवेली तो बहुत बड़ी है, इस तरह खाली क्यों हो गई? इस हवेली के इतिहास के बारे में कुछ मुझे बताओ। इस हवेली का कोई तो इतिहास होगा। आरव, इस हवेली का इतिहास तो है, वो बहुत समय पहले का है। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि यह हवेली नहीं, कोई समय पर एक राजा का किला हुआ करता था। एक राजा के धूर्त सेनापति के कारण इसका यह हाल हुआ है। राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही सरल और सहज स्वभाव की थी। राजा के कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से राज्य के अगले उत्तराधिकार के लिए राजा चिंतित था। और उसी राज्य पर सेनापति की नजर थी कि राजा का कोई पुत्र तो है नहीं, इस राज्य का अगला राजा मैं ही बन जाऊंगा। सेनापति ने एक गलती कर दी। उसने राज्य को अपना बनाने के लिए वह एक दिन छुपके से राजकुमारी के कक्ष में गया और राजकुमारी की हत्या कर दी। यह बात राजा को पता चली तो राजा ने सेनापति को जिंदा जला दिया। जब से यह किला हवेली में बदल गया और राजकुमारी की आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गई। मोहित, ऐसा है तो हम दोनों इस किले के अंदर चलकर देखते हैं। आरव, इस किले में तुम अकेले ही चले जाओ। मैंने तुम्हें किला बता दिया है, तुम ही अंदर घुस जाओ। तुम बहुत डरपोक हो, तुम डरते बहुत हो यार, तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए। आरव, मैं नहीं डरता हूँ। इस हवेली में तुम्हारे साथ चलूंगा और देखना तुम डर जाओगे, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। मोहित आरव की बातों में आ जाता है और उस हवेली में आरव के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों हवेली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हवेली बहुत ही विशाल थी। वो पहले एक किला ही, लेकिन लोग उसे डरावनी हवेली कहने लगे। उस हवेली की सीढ़ियां टूट रही थी और मकड़ियों के जाल भी थे, जो इस हवेली को बहुत ही डरावना बना रहे थे। हवा में सीलन और सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, जिनकी आंखें आरव को घूरती हुई महसूस हो रही थी। धीमी फुसफुसाहट की आवाज में कौन है? आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही सामने सीढ़ियां दिखी, जिन पर खून के सूखे हुए निशान थे। अचानक ठप 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने डरते हुए आवाज लगाई, कोई है क्या? तभी पीछे से ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूकर गुजरी। वो पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी जोर से धड़ाम, एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर टंगी तस्वीर से खून टपकने लगता है और अचानक सीढ़ियों पर खड़ी दिखती है। सफेद साड़ी में एक औरत, आंखों से खून बहता हुआ। वो धीरे धीरे बोलती है, तू यहाँ क्यों आया? तो कौन हो? इस हवेली में क्यों आए हो? नाम मोहित है। मुझे यह आरव लाया है। चुड़ैल जी में इस हवेली में कभी नहीं आता। मुझे कुछ मत करना। तुम लोगों ने इस हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सिर्फ मेरा घर है, इसमें तुम लोगों की आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल आरव और मोहित को मार देती है। मोहित बेचारा आरव की बातों में आकर अपने साथ इतना बड़ा धोखा कर लिया।
अगर वे गांव वालों की बातों पर विश्वास कर लेते तो शायद बच जाते, लेकिन यारव जैसे लोग खुद के साथ साथ सीधे साधे लोगों को भी मौत के मुंह में ले जाते हैं।